नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और वक्त हो गया है 8 बजे की 25 बड़ी खबरों का। अयोध्या में कल के कार्यक्रम के लिए वैदिक पूजा पाठ का काम आज से ही शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि पर आज रामार्चन होगा। 6 घंटों तक होने वाली इस पूजा में 11 पंडित शामिल होंगे। पूजा के सारे विधि विधान राम मंदिर जन्मभूमि परिसर के अंदर ही संपन्न कराए जाएंगे। वहीं अयोध्या में मंदिरों में भी आज से रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 8 बजे से ही हनुमानगढ़ी में भी भगवान हनुमान की एक विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। इसे निशान पूजन कहा जाता है। मान्यता है कि निशान पूजन करके श्री राम मंदिर भूमि पूजन की अनुमति ली जाएगी, इसलिए भूमि पूजन से पहले हनुमान जी का निशान पूजन किया जाएगा। इस पूजा में भगवान हनुमान के निशान की पूजा की जाएगी। आज से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। अयोध्या में आज और कल 2 दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। मंदिर निर्माण की प्रारंभ होने की खुशी में अयोध्या को सजाया गया है। मंदिरों में आज से ही रोशनी की जाएगी और आम लोगों से भी अपने घरों पर दीपक जलाने की अपील की गई है। कल होने वाले भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आज से अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। अयोध्या में सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिनके पास वहां जाने की विशेष अनुमति हो। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत देश की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। बेशक अयोध्या में उत्सव का माहौल है, लेकिन कोरोना के मोर्चे पर लापरवाही दिख रही है। मंदिर के आसपास लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो वहीं प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ लगी है। सुरक्षा व्यवस्था में जुटे अधिकारी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन काशी विद्वत परिषद की देखरेख में संपन्न होगा, जिसे लेकर 3 सदस्यीय दल अयोध्या पहुंच गई है। मुहूर्त पर विवाद को लेकर विद्वत परिषद ने साफ किया है कि अब अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। काशी विद्वत परिषद ने मंदिर के निर्माण में 40 किलो चांदी की एक ईंट भी दी है, जिसकी पूजा भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी करेंगे। राम मंदिर को लेकर जहां पूरे देश में एक अलग उल्लास है, वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर के रामनामी समाज में श्री राम की भक्ति की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। वैसे तो ये समाज मंदिर जाने और मूर्ति पूजा का विरोध करता है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से यहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस समाज के लोग शरीर पर राम नाम गुदवाते हैं। सुशांत सिंह सुसाइड केस को सीबीआई को सौंपने के लिए एक शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुमित ठक्कर नाम की व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। सुशांत सिंह सुसाइड केस में दोस्त रिया चक्रवर्ती के सीए को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया के सीए का नाम रितेश शाह है, जिनको आज ईडी ने समन भेजा है। बताया जा रहा है कि बैंक खातों से जुड़ी जानकारी पर सीए से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रिया और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती की कंपनियों के बारे में भी पूछताछ होगी। यूपी में कागजों में फिर मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। मामला बुलंदशहर का है। एक नवविवाहिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति, सास और ससुर को जेल भेज दिया था, लेकिन वो नवविवाहिता महिला फिलहाल अलीगढ़ में जिंदा मिली है। दरअसल 27 जुलाई को महिला का शव गाजियाबाद के साहिबाबाद से मिला था। कश्मीर में आज से कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने संसद में धारा 370 खत्म करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी विभाजित कर दिया था। कल यानी 5 अगस्त को इस बात के 1 साल पूरे होने वाले हैं। पहली वर्षगांठ से पहले हिंसा और प्रदर्शनों के संबंध में पुख्ता सूचना के आधार पर प्रशासन ने सोमवार को श्रीनगर शहर में कर्फ्यू लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक को 15 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक 15 सितंबर तक अमेरिका में अपना कारोबार बेच दे या फिर बंद कर दे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ट्रंप ने टिकटॉक ऐप को अमेरिका में बैन करने की धमकी भी दी थी। पंजाब में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 108 तक पहुंच चुका है, जिसे लेकर अब राज्य सरकार की कार्यशैली पर कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। दोनों नेताओं ने पंजाब के गवर्नर से मिलकर इस मामले की जांच सीबीआई या फिर ईडी से करवाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में आज सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट के अवमानना मामले की सुनवाई होगी। अवमानना का यह मामला साल 2009 का है, जब तहलका को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 5वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत में भारत ने यह साफ कर दिया कि वो देश की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि पैंगोंग त्सो और पूर्वी लद्दाख में विवाद के कुछ अन्य स्थानों से सैनिकों की वापसी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। आए दिन बेखौफ बदमाश खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। एक ताजा मामला दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज से सामने आया है। यहां बदमाशों ने अगवाही के लिए कार शोरूम पर ताबड़तोड़ दर्जनों गोलियां चलाई। फायरिंग के बाद इस इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर रोहिणी सेक्टर 11 के जापानी पार्क में हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश वसंत कुंज इलाके में एक कार शोरूम में हुए फायरिंग में शामिल था। मूसलाधार बारिश से देश के तमाम हिस्सों का हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते बिहार, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल के लिए मुंबई में अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश से मायानगरी में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती है। बरसात का मौसम पहाड़ों पर परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से केदारनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से बांसवाड़ा में भूस्खलन होने से हाईवे को बंद कर दिया गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पूरा का पूरा पहाड़ बड़े बड़े पेड़ों को लेकर नीचे हाईवे पर आ गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली में नदी का पुल पार करते वक्त एक कार बह गई। दरअसल पानी पुल पर होने के बावजूद भी एक कार चालक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान कार पानी में बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी में कूदकर उस व्यक्ति को बचाया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 52,972 केस सामने आए, जबकि 771 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,03,695 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 38,135 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां 24 घंटे में 8,968 मामले सामने आए, जबकि 266 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2,87,030 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,50,196 हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 805 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,38,482 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 4,021 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना का कोप बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,473 नए मामले सामने आए, जबकि 50 मरीजों की जान चली गई। यूपी में कोरोना वायरस से अब तक 1,778 लोगों की जान चली गई है। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 97,362 हो चुका है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2,297 नए मामले सामने आए, जबकि 14 मरीजों की जान चली गई। इसी के साथ बिहार में कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 54,508 हो चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 667 हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।